चलिए आज की वीडियो में समझते हैं व्यक्तिक विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, और साथ ही साथ हम समझेंगे जितने भी वैज्ञानिक इनमें अपना मत दिया उनको और इनके प्रकार, मतलब हम व्यक्तिक विभिन्नता जो मतलब दो व्यक्तियों में जो अंतर देखते हैं वो किस किस आधार पर अंतर देखते हैं, इनको भी समझेंगे। साथियों ये आपके सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ जितने भी आपके टेट एग्जाम होते हैं उनमें ये पूछ लिया जाता है। तो चलिए समझते हैं अच्छे से इस चीज़ को। व्यक्तिक विभिन्नता का मतलब है दो व्यक्तियों में अंतर, मतलब जब भी जहाँ भी दो व्यक्ति आपको दिखेगा उनमें दो में अंतर तो रहेगा और उसी अंतर को हम कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता। इसका मतलब है कि अंतर जो देखेंगे हम किस किस चीज़ में अंतर देखेंगे। तो देखिए अंतर देखते हैं हम लोग, सबसे पहला मान लीजिए कि शरीर से रिलेटेड यानी शारीरिक जो डिफरेंस होगा, बॉडी से रिलेटेड जितना भी डिफरेंस होगा वो देखेंगे। पहले कैसे देखेंगे तो देखिए रंग पे पहले जाएंगे। रंग का मतलब है कि कोई व्यक्ति गोरा होता है तो कोई काला होता है। इसी में देखिए कि कोई काला जब होगा तो कोई ज़्यादा काला होता है, कोई कम काला होता है। ऐसे में कोई गोरा भी ज़्यादा होता है तो कोई कम गोरा होता है, कोई मध्यम होता है, ऐसे करके देखा जाता है। उसके बाद शरीर का जो गठन होता है यानी बनावट होता है, उसमें कोई ज़्यादा लंबा, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई दुबला, ऐसे होता है। किसी किसी का कोई अंग ज़्यादा बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है। ऐसे क्या होता है, शारीरिक डिफरेंस देखा जाता है। उसके बाद मान लीजिए बुद्धि से रिलेटेड देखेंगे तो किसी का सोचने समझने का तरीका जो होता है वो एक तरीका का होता है और किसी और का एक दूसरे तरीका का होता है। मतलब दो व्यक्तियों का सोचने समझने और बोलने सब कुछ का तरीका एक जैसा नहीं होता है। इन्हीं सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। अगर दो व्यक्तियों में डिफरेंस है मतलब क्या है कि दुनिया के जितने भी लोग हैं उन सब में डिफरेंस है। जब दो व्यक्तियों में अगर डिफरेंस होगा तो दुनिया का कोई भी लोग हो उनमें से सारे लोगों में डिफरेंस है। तो उसी चीज़ को चलिए एक एक करके आप वैज्ञानिक जो अपना मत दिए हैं उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले टॉयलर साहब ने कहा कि शरीर के रूप, रंग, आकार, कार्य, गति, बुद्धि, ज्ञान, रुचि में विभिन्नता को हम व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। मतलब देखिए शरीर से रिलेटेड बात आ गया कि शरीर में जब भी विभिन्नता देखा जाएगा यानी बॉडी में जब भी विभिन्नता देखा जाएगा यानी वो चाहे कलर से हो या बनावट से हो, इनमें जो विभिन्नता देखा जाएगा तो हम उसको क्या कहेंगे, व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। उसके बाद कार्य से रिलेटेड, मतलब दो आदमी अगर काम करेगा, वो एक ही काम करेगा तो दोनों का कार्य करने का जो तरीका होगा वो अलग अलग होगा। तो उसमें जब विभिन्नता देखा जाएगा तो हम कहेंगे क्या कि व्यक्तिक विभिन्नता है। उसके बाद बुद्धि से रिलेटेड यानी दो आदमियों का बुद्धि समान नहीं होगा, किसी का IQ लेवल ज़्यादा होगा तो किसी का IQ लेवल कम होगा। ऐसे ही किसी के सोचने समझने का तरीका भी अलग होगा। सब में सोचने समझने या बोलने का सबका तरीका जो है अलग होता है। उसके बाद ज्ञान से रिलेटेड बात यही होगी। उसके बाद रुचि यानी इच्छा भी सबकी अलग अलग होती है, सबकी इच्छा एक जैसी नहीं होती है। उसमें जो विभिन्नता, इन सब चीज़ों में जो हम विभिन्नता देखेंगे इसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। ये कौन कहा है, टॉयलर साहब ने कहा है। उसके बाद स्किनर साहब का कहना है कि व्यक्ति के उन सभी पहलुओं से जिसका मापन व मूल्यांकन किया जा सकता है उसको हम क्या उसके आधार पर हम क्या कहते हैं, व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। कैसे, देखिए ये भी बात सही है, ऊपर का भी बात सही है और ये भी बात सही है। मतलब उन पहलुओं से जिनका मूल्यांकन हम कर सकते हैं। अब जिसका मूल्यांकन हम करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा ना कि इसमें ये चीज़ ज़्यादा है और इसमें ये चीज़ कम है। यानी दो व्यक्तियों में हम जब भी देखेंगे तो उसका मूल्यांकन या मापन, मेजरमेंट हम जब करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा, ऐसे तो पता ही नहीं चलेगा। अब मान लीजिए हम एक बात होता है कि जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है वो चीज़ हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं कि इसमें कम है या नहीं है। इसके लिए क्या है कि हम उसका मापन व मूल्यांकन कर सके, ऐसी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम व्यक्तिक विभिन्नता कहते हैं। उसके बाद जेम्स ड्रेवर साहब ने कहा कि कोई व्यक्ति अपने समूह के शारीरिक तथा मानसिक गुणों के औसत में जितनी भिन्नता रखता है, इनका कहना है कि औसत में भिन्नता, क्या कहना है, शारीरिक व मानसिक गुणों के औसत में जो भिन्नता होगा उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तिक विभिन्नता। चलिए इनके प्रकार के बारे में समझते हैं। व्यक्तिक विभिन्नता का जो प्रकार है जिसके आधार पे हम कहते हैं कि दो व्यक्तियों में अंतर है, ये प्रकार देखिए ये अलग अलग बुक में आपको अलग अलग प्रकार देखने को मिलेगा, लेकिन जो मैंने लिखा है इनमें से ही मान लीजिए आपका सारा प्रकार इसी में आ जाता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला आपका शारीरिक विभिन्नता यानी फिजिकल डिफरेंस। मैंने आपको बताया कि शरीर से रिलेटेड जितने भी डिफरेंस देखा जाएगा, चाहे वो आपका कलर हो, गोरा या काला, चाहे आपके शरीर का हाइट हो, कोई व्यक्ति छोटा, कोई व्यक्ति बड़ा, कोई व्यक्ति मान लीजिए छोटा और बड़ा के बीच में, ऐसे करके रहता है। सबका साइज जरूरी नहीं है कि एक जैसा होगा। और देखिए अब जब भी अंतर देखा जाता है तो दो व्यक्तियों में देखा जाता है। कितने में, दो व्यक्तियों में अंतर देखा जाता है। तो क्या होगा,
दोनों का जो बॉडी का साइज होगा वो अलग होगा, कोई ज़्यादा मोटा कोई दुबला होगा, ऐसे करके शारीरिक विभिन्नताएं होती है। इसमें ये भी कहा जाता है कि एक जुड़वा बच्चा जो होता है, यानी एक ही माँ का दो बच्चा, वो भी जुड़वा, वो भी समान नहीं होता है, ज़्यादातर समान नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? देखिए, बच्चों में जो इन सब का जो मेन कारण है वो क्या है? अनुवांशिकता और वातावरण। मतलब पहले तो अनुवांशिक गुण आया, और फिर जैसे वातावरण में वो रह रहा है वहाँ पे उसका जो शरीर का पालन पोषण हुआ है तो वो वहाँ के वातावरण में हुआ है। तो इसका दो मेन फैक्टर है। तो क्या होता है कि जैसे गुण जो आता है आपका अनुवांशिकता के तहत, वो आता है आपके पूर्वजों से, माता पिता और उनके पूर्वजों से। तो देखिए, तो अब क्या होता है कि जुड़वा बच्चा जब भी होता है तो उनमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए एक बच्चे में गुण आ गया दादा दादी का और एक बच्चे में गुण आ गया नाना नानी का, तो क्या हो जाएगा? दोनों बच्चा में डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि गुण जो है जो पूर्वजों से ही आता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ माँ बाप से आता है। तो क्या होता है? जुड़वा बच्चा में भी शारीरिक विभिन्नताएं देखी जाती है। उसके बाद आता है मानसिक विभिन्नताएं, यानी कि इंटेलेक्चुअल डिफरेंस। इससे तात्पर्य है कि जितने भी बुद्धि से रिलेटेड आपका कार्य होगा, मतलब सोचने समझने तर्क करने की, उसके बाद जब कोई आप कार्य कर रहे हो यानी बुद्धि से रिलेटेड काम कर रहे हो, उनसे रिलेटेड जो भी होगी, ये सब भी क्या होता है? अंतर होता है। दो व्यक्तियों में इसका भी अंतर होता है। अब जैसे इनमें भी जैसे जुड़वा बच्चा होगा उनमें भी क्या होगा? दो बच्चों में अंतर होगा, इनकी भी मतलब बुद्धि जो है क्या दोनों में अंतर होगी। इससे एक और चीज़ होता है, देखिए इसका डिफरेंस एक और चीज़ होता है, जैसे बुद्धि IQ लेवल। आप जब भी देखेंगे किसी का IQ लेवल, तो दो बच्चों का IQ लेवल एक समान नहीं होगा, किसी का कम रहता है तो किसी का ज़्यादा रहता है, किसी का मीडियम रहता है, ऐसे करके IQ लेवल रहता है। चलिए अगला है सामाजिक विभिन्नताएं, यानी सोशल डिफरेंसेस। सामाजिक विभिन्नताएं में देखा जाता है कि देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जल्दी दोस्त बना लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो संकोच करते रहते हैं, उससे दोस्त नहीं बनते रहता है। ऐसे ही कोई बच्चा बहिर्मुखी स्वभाव का होता है, कहीं भी अपनी बात स्पष्ट रख देता है, लेकिन कोई अंतर्मुखी स्वभाव का आता है, वो संकोच करते रहता है, हर बात में वो कुछ बोल नहीं पाता, अकेले रहना पसंद करता है। वहीं जो बहिर्मुखी स्वभाव का होता है वो दोस्तों के साथ घुल मिल कर रहना पसंद करता है। समाज की बात जब की जाती है तो शहर और गांव में देखिए, शहर के जो बच्चे होते हैं वो सामाजिक से ज़्यादा जुड़े हुए नहीं रहते। क्यों? क्योंकि वहाँ लोग अकेले रहते हैं, अकेले काम करना, अकेले सब कुछ करना वो लोग पसंद करते हैं। लेकिन वहीं ग्रामीण इलाके में आपको समाजीकरण ज़्यादा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ समाज सब एक साथ रहता है। इसीलिए कहते हैं कि समाजीकरण, अगर सामाजिक संबंध देखना है आपको तो आप गांव में देखना अच्छा मिलेगा, बल्कि ना कि शहर में। शहर में सामाजीकरण बच्चों का ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो समाज से मिलता इंटरेक्ट होता ही नहीं है, वो अकेले रहना, अकेले सब कुछ करना वहाँ का शहर का नियम होता है। उसके बाद नैतिक विभिन्नताएं, इथिकल डिफरेंसेस। नैतिक विभिन्नताएं से मतलब है कि देखिए, समाज में जो लोग रहते हैं उसमें देखिए कुछ नैतिक होते हैं, कुछ अनैतिक होते हैं। अनैतिकता या अनैतिकता का मतलब है कि आप कोई काम, नैतिकता का मतलब देखिए, आप कोई काम कर रहे हो तो कोई काम जो कर रहे हो वो आपके भला के साथ साथ दूसरे का भी भला हो, अगर भला ना हो तो उसका बुरा भी नहीं हो। ये आपका क्या है? नैतिकता का उदाहरण है। लेकिन अनैतिकता का उदाहरण देखिए कि आप जो काम कर रहे हो उससे आपको ये नहीं मतलब है कि दूसरों का उससे भला हो या बुरा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या है? अनैतिकता का उदाहरण है। अब देखिए, जहाँ लोग रहते हैं वहाँ क्या होता है? एक बदमाश टाइप के लोग होते हैं, यानी उचक्का टाइप के लोग, ये क्या है? अनैतिक लोग हैं। और लेकिन वहीं सभ्य और सुशील लोग भी रहते हैं, तो वो क्या है? नैतिक लोग हैं, मतलब नैतिकता से उसमें भरी हुई रहती है। इसका मेन फैक्टर होता है आपका संवेग। संवेग जिसमें जैसा रहेगा नैतिकता उसमें वैसी ही रहेगी। नैतिक विभिन्नताएं समझ गए कि जो भी चीज़ें आप नैतिक चीज़ों से रिलेट करते हो उसको हम नैतिक विभिन्नताएं कहते हैं। सांस्कृतिक विभिन्नताएं से मतलब यानी कल्चरल डिफरेंस, ये आपको देखने को मिलेगा। जैसे देखिए, एक ही देश के जितने भी, मान लीजिए भारत है तो भारत में जितने भी राज्य उन सब का कल्चर अलग अलग है। कल्चर का मतलब है हमारे रहने का तौर तरीका, हमारे कोई भी चीज़, मान लीजिए सामाजिक हो या पर्सनल हो, वो करने का तौर तरीका, ये सब क्या है? कल्चरल है हमारा, हमारे पूर्वजों से ऐसा होता आ रहा है। तो ये सब डिफरेंस भी देखने को मिलता है। कहाँ? एक राज्य से दूसरे राज्य में चल जाइए या एक देश से दूसरे देश में चल जाइए, तो दोनों में कल्चरल जो है अलग अलग होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कल्चरल डिफरेंस कहते हैं। उसके बाद आता है धार्मिक विभिन्नताएं। धार्मिक विभिन्नताएं से मतलब है कि जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब में जो ये सब धर्म जो है इनके अपनी अपनी रीति रिवाज है, अपना अपना
मान लीजिए भगवान का ही पूजा करना है तो सब अपने अपने तरीके से करते हैं, अपने अपने भगवान का पूजा करते हैं, तो इन सब में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ देखिए हिंदू में भी आप देखिए जैसे एक प्रजातीय विभिन्नताएं होती है, ये आपका धार्मिक हो गया, एक होता है प्रजातीय। प्रजातीय का मतलब होता है देखिए पुराने जमाने से वो भी चला रहा, जिस समय राजतंत्र था उस समय भी डिफरेंस ये देखा जाता था। जितने भी राजशाही लोग थे उन लोगों में भी डिफरेंस देखा, उस वहीं से ये चीज़ चला आ रहा है कि जैसे हिंदू ब्राह्मण क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य इन सब में जो है डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये सब कहाँ से आ जाता है? प्रजातीय विभिन्नताएं से। लेकिन धार्मिक जब आप बात करेंगे तो धर्म से रिलेटेड जो भी विभिन्नताएं होती है वो आपका क्या होता है? धार्मिक विभिन्नता यानी रिलीजियस डिफरेंस होता है। उम्मीद करता हूं साथियों आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।